जितनी पूजा होती है हिंदुओं की वह सब तिथि से होता है और विश्वकर्मा पूजा जो है वो 17 सितंबर को होता है। इंग्लिश कैलेंडर से 17 सितंबर को डेट रखा, चूंकि 17 सितंबर इनका जयंती था, हिंदी से कर नहीं सकता था, तो ये 17 सितंबर को उन्हीं की तरह चेहरा बना करके, उन्हीं की तरह चेहरा, उसी तरह का विश्वकर्मा पैदा कर दिया, उसको हाथी पर बैठा के, और उन्होंने सारी मूर्तियों को, जितनी भी मूर्तियां थी जगह जगह एक बैलगाड़ी पर लोड करके पूरे तमिलनाडु के शहर में घुमाया और जाके गंगा में उसको दफन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिए हम हिंदू धर्म की जो विश्वकर्मा पूजा है उस पूजा की जो असली पर्दा है उस पर्दा को फाश करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम ये भी जान पाएंगे कि किस तरह से ये लोग जिस तरह से अपनी धर्म की नाम को चुराते हैं, जिस तरह से ये दूसरे की कहानी को अपने धर्म में चुरा कर शामिल करते हैं, उसी तरह से ये लोग भगवान को भी चुरा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे चुराते हैं और क्यों चुराते हैं, जो की एक अजीब कहानी है जिसे हम आगे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो वीडियो यार बहुत जबरदस्त होने वाला है। आइए इसे देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। आइए देखते हैं। विश्व को बनाने वाले केवल भारत को बनाने वाले हैं। सारा टेक्नोलॉजी विदेश में जा रहा है। एक बाइक का टेक्नोलॉजी जो है जापान बना रहा है, मोबाइल जापान बना रहा है। तो विश्वकर्मा जी क्या कर रहे हैं? विश्वकर्मा जी हमारे भारत में एगो नट गिर जाएगा तो उनको नट कसने का पावर है। नट लगाने के लिए हमको किसी मिस्त्री के यहाँ जाना पड़ेगा। एक पंचर सेट बना होगा हमारे बाइक को तो हमको किसी मिस्त्री के यहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर विश्वकर्मा क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ? हमारे पेरियार रामास्वामी नायकर जी को हाईजेक कर लिया है मनोवादियों ने 17 सितंबर। इसलिए कि आप देखे होइएगा पूरे भारत में जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनका तिथि तारीख में नहीं है, उनका जन्म तिथि तारीख में नहीं है। एक विश्वकर्मा जी हैं, इन्हीं का जन्म तिथि तारीख में है। क्यों? क्योंकि सन ईस्वी का शुरुआत जब हुआ है तब विश्वकर्मा जी के जन्म हुआ है और इनको विश्वकर्मा जी बनाया गया है, सन ईस्वी का शुरुआत हुआ है तब। गाड़ी का पूजा नहीं होगा कि ये गाड़ी विश्वकर्मा के बदौलत नहीं चलता है। पाखंडी कहता है कि तुम्हारा गाड़ी विश्वकर्मा के बदौलत चलता है, विश्वकर्मा की पूजा करोगे तब चलेगा, जबकि उसी दिनों गाड़ी एक्सीडेंट भी होता है, मरता भी है। तुम अपनी गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाओगे, तुम्हारा गाड़ी सुरक्षित रहेगा। ईश्वर से सवाल था उनका, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूध घी आदि लेते रहते हो? क्या तुम व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हुए? क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? एक व्यक्ति थे जो गाड़ी खरीदे और जब गाड़ी खरीदे तो उनको पूजा करने के लिए ले गया, कहा ब्राह्मण आके कहा कि इसकी पूजा करवाइए। बोला कि पूजा करवाने से क्या होगा? तो पूजा करवाने से आपका गाड़ी सुरक्षित रहेगा, ये एक्सीडेंट नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, आपका गाड़ी एकदम सुरक्षित रहेगा। बोला कि कितना पैसा लोगे? तो बोले कि 500 रुपया देना हो जाएगा। बोला कि ठीक है 500 रुपया मैं दे दूंगा। तो तुरंत वो इंश्योरेंस वाला को फोन लगाया और इंश्योरेंस वाला से पूछा कि बताओ तुम कितने दिन के गारंटी लिए हो? तुम तो 2000 रुपया लिया है 1 साल का। तो बोला कि हाँ सर, 1 साल के अंदर अगर मतलब गाड़ी का कोई भी घटना दुर्घटना होता है तो मैं गाड़ी, इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी देगी, ये गारंटी लेती है। वो सुना दिया और उसको कहा वो पंडित जी को कि तुम ऐसा करो, तुम 500 रुपया मांगते हो, तुमको मैं 5000 रुपया दूंगा, मैं इंश्योरेंस कैंसिल करवा लेता हूँ और तू 6 महीने का गारंटी ले लो कि 6 महीना में गाड़ी को अगर कुछ होगा तो तुम दोगे। तो लेकिन गारंटी तुमको लेना होगा। वो पंडित जी भागे, नहीं गारंटी नहीं लगे। लो रुको। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें एशिया का सुकरात कहा जाता है, आज 17 सितंबर है और आज ही के दिन पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का जयंती मनाया जा रहा है। वैशाली के भगवानपुर में यह कार्यक्रम किया गया है मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में। 17 सितंबर 1879 ईस्वी को पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने दौर में भारत में जितनी कुरीतियाँ थी, चाहे अंधविश्वास हो, पाखंड हो, समाज में गैर बराबरी हो, सभी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किया और समाज में समानता बंधुता स्थापित करने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उसमें उन्होंने सफलता भी पाई। उन्होंने जाना कि कैसे भारत में और भारतीय समाज में कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास पाखंड फैला कर रखे हैं, गैर बराबरी फैला कर रखे हैं, लोगों को जातियों में बांट कर रखे हैं। इन तमाम बीमारियों को इन्होंने पहचाना और इसके खिलाफ आंदोलन किया। दिलीप यादव जी हैं जो मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक, इनसे बातचीत करते हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती पूरे देश में बहुत तेज गति से मनाई जा रही है। उसके पीछे मकसद है कि हम जिन महापुरुषों को, हमारे महापुरुषों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने, मनुवादियों ने दफन कर दिया, उनके इतिहास को दबा दिया, उन महापुरुषों की विचारधारा को हम तमाम SC ST OBC जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, घर घर में उनकी विचारधारा को बताना, पहुंचाना और पेरियार रामास्वामी नायकर के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, यही भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का मेन उद्देश्य है। आज 17 सितंबर है
और 17 सितंबर को ही पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाई जाती है। पेरियार साहब दक्षिण भारत के तमिलनाडु के ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने संत रैदास के बाद सबसे ज्यादा करारा प्रहार ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर प्रहार करने वाले संत रैदास, उसके बाद जो महापुरुष है सभी महापुरुष विरोध किए उसका, अंधविश्वास पाखंड का, लेकिन सबसे ज्यादा प्रहार करने वाले सेकेंड में वो आते हैं पेरियार रामास्वामी नायकर। वह तमिलनाडु से थे। अपने बहुजन समाज को अंधविश्वास पाखंड से मुक्त होने के लिए लगातार ब्राह्मणवाद पर इतना ज्यादा प्रहार किए, उन्होंने सारी मूर्तियों को, तमिलनाडु में जितनी भी मूर्तियां थी जगह जगह, सारी मूर्तियों को, सभी देवी देवताओं की मूर्ति को एक बैलगाड़ी पर लोड करके पूरे तमिलनाडु के शहर में घुमाया और जाके गंगा में उसको दफन किया और कहा कि यही हमारे समाज के गरीबी का कारण है, इससे तुम दूर हटो। सही लगता है कि देवी देवता गरीबी के कारण है? हाँ, बुरा गरीबी, हम अंधविश्वास पाखंड में हम उससे भाग मांगते हैं। हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने और हम अपने कर्म पर, शिक्षा पर विश्वास नहीं करते और ये लगता है कि हम पूजा करेंगे, मनौती करेंगे तो इसी से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। वो वास्तविक जो वैज्ञानिक तार्किक मार्ग है उस मार्ग को छोड़ करके और अंधविश्वास पाखंड के तरफ पहुंचता है, जहां से उसका कल्याण कभी भी होने वाला नहीं है। आज पूरा देश या पूरा बिहार विश्वकर्मा पूजा मना रहा है और आज के दिन आप इनका जयंती मना रहे हैं, क्या आप लोग नहीं करते हैं विश्वकर्मा पूजा? नहीं, हम बताते हैं विश्वकर्मा का आविष्कार कैसे हुआ। जैसे हमारे रंजीत राज अम्बेडकर की तो बता ही दिए हैं। विश्वकर्मा जब वो करारा जब प्रहार किए थे, ब्राह्मणवादी अंधविश्वास पाखंड रूढ़िवाद पर जब प्रहार किए, तो जब वो मर गए तो मरने के बाद या मरने के पहले ही स्टार्ट कर दिया था। पेरियार रामास्वामी नायकर जी का जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ था। तो ब्राह्मणों ने देखा कि इसके मरने के बाद ये अपने समाज को जगाने का काम किया है, अंधविश्वास से पाखंड से दूर हटने का, तो अब इनके नाम पर जयंती मनाएगा 17 सितंबर को। और जब जयंती मनाएगा तो समाज इसका जब जगेगा, समझेगा, तो अंधविश्वास पाखंड से दूर हो जाएगा, तो हमारी दुकानदारी जो है खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मणों ने एक साजिश रचा कि क्यों नहीं सबका देवी देवता तो बनाए हुए थे, जितना भी वृक्ष, पेड़, पताई, गुद्दू, गोबर, सबका तो देवता बनाइए दिए थे। एगो देवता बचा हुआ था, लोहा लक्कर का देवता। लोहा लक्कर का देवता नहीं था। देखा कि यही एगो जगह है। वो तुरंत क्या किया कि 17 सितंबर के दिन ही जितनी पूजा होती है हिंदुओं की, वह सब तिथि से होता है और विश्वकर्मा पूजा जो है वो 17 सितंबर को होता है। और 17 सितंबर को ही मतलब वो हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर से 17 सितंबर को डेट रखा, चूंकि 17 सितंबर इनका जयंती था, हिंदी से कर नहीं सकता था, तो ये 17 सितंबर को उन्हीं की तरह चेहरा बना करके, उन्हीं की तरह चेहरा अभी देख रहे हैं पेरियार रामास्वामी नायकर जी का जो चेहरा है, एकदम ठीक जिस तरह का चेहरा है उसी तरह का एक मतलब जो है विश्वकर्मा पैदा कर दिया, उसको हाथी पर बैठा के और हमारे समाज को पुजवा दिया। जितने भी ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक थे, जितने भी उद्योगपति थे, बड़े बड़े फैक्ट्री में वो पूजा करना पहले शुरू किए। तो हमारा समाज तो नकल करता है, तो वो शुरू किए और पेपर में मीडिया के हाईलाइटेड करने लगा। हमारा बहुजन समाज को भी लगा कि हाँ, इसी के बदौलत सब कुछ चलता है। आज की तिथि में क्या है, मेहनत के बदौलत हमारा समाज कुछ अर्जित किया है, गाड़ी घोड़ा कुछ भी, लेकिन कहता है कि वो विश्वकर्मा के भरोसे चलता है।